भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता करेंगे प्रचार। चुनाव आयोग अब स्कूलों में तैयार करेगा नए मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय व्यंजनों में विविधता विदेशी निवेशकों के लिए फायदेमंद। और फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 अधिकारियों को किया तैनात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय व्यंजनों में विविधताएं वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थिति हैं। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को असीमित संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। भारत के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 23% हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की सहायता के लिए हर स्तर पर महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में नवीनतम और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक इंजीनियर की भूमिका सिर्फ गणना, डिजाइनिंग और निर्माण तक सीमित ही नहीं है, बल्कि यह बहुत व्यापक है और इसमें समुदायों को जोड़ना, सपनों को साकार करना और भविष्य को आकार देना भी शामिल है। उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा कि उनके पास मजबूत और टिकाऊ भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की शक्ति है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों की पायरेसी पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था की है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और मंत्रालय के 12 अधिकारियों को पायरेसी की शिकायतें प्राप्त करने और पायरेटेड फिल्मों को वेबसाइट, ऐप और लिंक सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया, पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। संसद के मानसून सत्र में इसी वर्ष सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 1952 पारित किया गया था। इस अधिनियम में पायरेसी से जुड़ी गतिविधियों पर कम से कम 3 महीने की सजा और 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ऐसी संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएंगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते की मुख्य विशेषता कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। इस संबंध में एनसीईआरटी पुस्तकें तैयार करेगी और उनके बारे में राज्य शिक्षा बोर्ड को सलाह देगी। प्रदेश में करीब 1 पखवाड़े बाद वोट डाले जाएंगे। इसके मद्देनजर सभी दलों के बड़े नेता
प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता आज रतलाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज प्रदेश में पहली चुनावी सभा की शुरुआत रतलाम से करेंगे। इस दौरान आसपास के 100 किलोमीटर के प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। चुनाव के दौरान मालवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की यह पहली सभा होगी। प्रधानमंत्री दोपहर 1:50 बजे बंजली हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम के बाद 3:55 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान श्री शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभा एवं 2 रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार के पक्ष में नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पलसोड़ा में आम सभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी महालोक संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में आज से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। शहडोल जिले में इन दिनों विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। जिले में 3 विधानसभा सीट पर कुल 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2 निर्दलीय और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था। व्यवहारी सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कुल 5 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जय सिंह नगर और जैतपुर पर 11-11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान भी जारी है। गांव-गांव, नगर-नगर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में अब तक 30 आदतन बदमाशों को जिला बदर किया जा चुका है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों के खिलाफ जारी समन और वारंट तामील कराया जा रहा है। आगरमालवा जिले में आजीविका मिशन से जुड़ी समूह महिलाएं ग्राम स्तर पर मतदाता सखी के रूप में कार्य करेंगी। यह महिलाएं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ग्राम स्तर पर मतदान के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं स्वीप अभियान नोडल श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर ने महिला समूह अध्यक्ष के साथ बैठकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सीईओ श्रीमती कौर ने सभी समूह महिलाओं से रैली निकालने, घर घर जाकर पीले चावल देने और ग्राम स्तर पर होने वाली सभी स्वीप गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए निर्देशित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर भोपाल में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। खंडवा में सबकी भागीदारी पर केंद्रित मतदाता जागरूकता अभियान पर आधारित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर द्वारा शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी लगातार 5 नवंबर तक चलेगी। देवास में मतदाता जागरूकता के लिए सयाजी द्वार से जिला न्यायालय तक कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय ब्रिज से विंटेज कार रैली निकालकर सर्विस रोड पर स्केटिंग भी की जाएगी। बैतूल में विधानसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में चर्चा की। पूर्व मंत्री और राऊ से कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों पर 6 साल पुराने किसान आंदोलन के बाद हुए हमले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज था, जिसके बाद से सभी 5 साल से फरार थे। और महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच में आज सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान और चीन आमने सामने होंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता करेंगे प्रचार। चुनाव आयोग अब स्कूलों में तैयार करेगा नए मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय व्यंजनों में विविधता विदेशी निवेशकों के लिए फायदेमंद। और फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 अधिकारियों को किया तैनात। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।